वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिजिक्स में आपको मैंने दो टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे कि पहला जो सिंपल अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब देखने से ही पता चल जाता है कि कौन सा आपका समांतर क्रम में धारिता जुड़ी हुई है, मतलब संधारित्र जुड़ा हुआ है, कौन सा आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि ये हमें ना पता चले कि कौन सा समांतर क्रम में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये भी है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था, बिंदु विभव विधि बताई थी, उसके थ्रू हमें करना था। अब आज उसी पे तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है कि प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट पे। तो लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट। ठीक है, लिखिएगा प्लेटफॉर्म संयोजन पर आधारित प्रश्न। संयोजन पर आधारित प्रश्न। देखिए इसको कैसे करते हैं ये पहले आप समझ लीजिए, फिर बाद में आप छापिएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें सॉल्विंग स्टेप है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग स्टेप में स्टेप नंबर पहला कि हम सभी प्लेटों को, लिखिएगा, हम पहली व अंतिम प्लेट की बाहरी सतहों को छोड़कर बाकी सभी प्लेटों की सतहों की नंबरिंग करते हैं, ये चीज क्लियर हो गया। फिर नंबरिंग करने के बाद इसमें लिखेगा, हम पुनः चित्र को सिरे ए से शुरू करते हैं और उन सतहों को ए से जोड़ते हैं, जो ए से जुड़ी रहती हैं मूल चित्र में। ठीक है, क्या करते हैं कि सिरे ए से हम बनाना शुरू करते हैं, फिर जिनको हम नंबर देंगे, जो प्लेटें आपकी एक दूसरे मतलब ए सिरे से अटैच होंगी उनको जोड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगला है, हम इसके बाद बी सिरे से जुड़ी हुई प्लेटों को बनाते हैं, प्लेटों की सतहों को चित्र में
बनाते हैं तथा जो प्लेट की सतह किसी भी सिरे से नहीं जुड़ी उसके लिए हम चित्र को ए सिरे के आगे कंटिन्यू करते हैं और सिरे बी तक पहुंचते हैं और सिरा बी तक पहुंचते हैं, सिरा बी तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे लिख लो, फिर हम क्वेश्चन की सहायता से इन सभी चीजों को आगे करेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन में आपको दी हुई हैं प्लेटें, दी हुई हैं। एक प्लेट ये है, ठीक है, और देखिए प्लेटफॉर्म के रूप में कैसे दिए रहेगा। तो ये प्लेटें बना दिया, ठीक है, एक नंबर की प्लेट, ये आपकी दूसरी प्लेट बना दिया, ठीक है, ये आपकी तीसरी प्लेट बना दिया, ठीक है, ये आपकी तीसरी प्लेट बना दिया, ये आपकी चौथी प्लेट बना दिया, ठीक है, ये आपकी पांचवी प्लेट बना दिया, ये आपकी पांचवी प्लेट बना दिया, ठीक है। और इनकी जो है आपको हर एक की बाहरी सतह का क्या दिया हुआ है। अब इनको देखिए, पहले फिगर देख लीजिए। इसमें से कहा है इस प्लेट को नाम इसने P दिया है, इस प्लेट को नाम इसने Q दिया है, इस प्लेट को नाम इसने R दिया। बोला है कि एक पॉइंट कोई A है, ये रहा पॉइंट A, और एक पॉइंट क्या है, पॉइंट B है। क्लियर। अब बोला है कि यहां पर क्या हो रहा है कि आपकी जो प्लेटें हैं, प्लेट नंबर P और ये वाली, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, D है। कितनी है, D है। हर एक प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी कितनी है, D है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। बोला है कि पहली और चौथी, तो ये वाली और ये वाली प्लेट आपकी जुड़ी हुई है। ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपकी क्या है, जुड़ी हुई है। फिर बोला है कि एक ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आपकी जुड़ी हुई है। ये जो पॉइंट B है, मैं इसको यहां पर बना लेता हूं, पॉइंट B। ये पॉइंट B से जुड़ी हुई हैं ये प्लेटें, और ये जो प्लेटें हैं आपकी पॉइंट A से जुड़ी हुई हैं। क्लियर। बोला है कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। कितना है, V है। ये प्लस का और माइनस का। यहां पर आपको दो चीजें बतानी है। कितनी चीजें बतानी है, दो चीजें बतानी है। पहला बताना है कि A व B के मध्य, A व B के मध्य तुल्य धारिता, ठीक है, ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि प्लेट P, Q तथा
आर पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा। अब विथ नेचर बताना है, ऐसा नहीं कि कैसे बताना, विथ नेचर मतलब आवेश ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा यह भी बताना है। आवेश की प्रकृति भी, आवेश की प्रकृति ये भी पूछा है। क्लियर है? तो ये तो रहा आपका क्वेश्चन, ये तो रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपको देखिए क्या दिया हुआ, ये प्लेटफॉर्म के रूप में दिया, जैसे प्लेटफॉर्म में रेल की पटरियां नहीं होती हैं वैसे ही दिया हुआ है। बोला है कि ये वाली प्लेट का P नाम है, इसका Q नाम है, इसका R नाम है, इन सब के बीच की दूरी कितनी है, R है। ये वाली R से और लास्ट वाली प्लेट को जोड़ा है, इसने बोला है कि कितना है, ये B पॉइंट से जुड़ा हुआ है। फिर P और D को इसने इस वाली प्लेट को इसने जोड़ा, और किससे जोड़ा, पॉइंट A से, और इनको जोड़ दिया है किसी बैटरी से जिसका पोटेंशियल कितना है, B। तो अब देखो पहले क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, तुल्यधारिता निकालना है। हालांकि जब ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा तो आपका सब कुछ ऐसे ही होगा। चलो ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला गया था, मैंने क्या बोला था कि पहले स्टेप में कि पहली और अंतिम प्लेट को छोड़कर, पहली और अंतिम प्लेट को की बाहरी सतह को छोड़कर, तो इसकी बाहरी सतह ये ऊपर वाली और इसकी ये बाहरी सतह नीचे वाली, इनके सबको छोड़कर क्या करते हैं, अंदर जितनी भी रहते हैं उनको क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो ये पहली नंबर, ये दूसरा नंबर, हर एक सतह को देना है, हर एक सतह को नंबर देना है। तो 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 नंबरिंग हो गई। पहली और अंतिम सतह की पहली और अंतिम प्लेट की बाहरी सतह को क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी जो भी है अंदर वालों को क्या कर देना है, नंबर दे देना है। क्लियर हुआ? अंदर वाली सतहों को नंबर दे देना। फिर मैंने क्या बोला था, अब हम चित्र को किससे शुरू करेंगे, सिरे ए से शुरू करेंगे। तो ये रहा हमारा सिरा ए, ये क्या रहा, ए सिरा रहा। अब देखो ए सिरा में मैंने क्या बताया था कि जो ए से प्लेटें जुड़ी रहती हैं उनको बताना है। तो ए से देखो संधारित्र में इसमें कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है, ध्यान से देखना। तो ए से आपकी जुड़ी हुई है पहली प्लेट, तो इसका पहला नंबर दे दो। ये पहले नंबर की प्लेट आपने जोड़ दिया, ये आपने यहां पर पहले नंबर की प्लेट आपने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, दूसरा आपकी दूसरा नहीं जुड़ी है ए से, तीसरी नहीं जुड़ी, चौथी नहीं जुड़ी, पांचवी नहीं जुड़ी, कौन सी जुड़ी है, छठी और सातवीं, ये दोनों सतह जुड़ी है ना। तो ये छठी हो गई और ये सातवीं, ये 6 नंबर की प्लेट और ये 7 नंबर की प्लेट। क्लियर हुआ? अब बोला है कि हमें क्या करना है कि जो बी से जुड़ी हुई होती है, जो अगला स्टेप क्या था, इसके बाद ये चीजें हो गई। फिर ये बोला है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बोला है कि जो बी वाली प्लेट है, भाई ये दूसरा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या बोला है कि जो प्लेटें बी से जुड़ी रहते हैं उनको बी से जोड़ देते हैं। तो हम आ गए भैया यहां पर प्लेट पॉइंट बी पर, ये रहा पॉइंट बी। अब पॉइंट बी से कुछ चीजें जुड़ी हैं, किससे किससे जुड़ी हैं, एक प्लेट जुड़ी है 4, 5, तो हमने इसे क्या बना दिया, ये चौथी प्लेट बना दिया। ये आए, ये हमारी चौथी प्लेट हो गई। फिर बोला है कि आपकी 5वीं प्लेट भी जुड़ी हुई है, तो हमने ये इसे क्या किया, 5वीं प्लेट बना दिया। फिर उसने बोला कि आपकी जो है 8वीं प्लेट भी जुड़ी हुई है, तो हमने 8वीं प्लेट भी बना दिया। ये रहा 8वीं प्लेट, ये रहा हमारी 5वीं प्लेट। अब देखिए, और इसको हमने टर्मिनल से जोड़ दिया। ध्यान देने वाली बात है, जब एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो ये सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। भाई बी से कौन कौन से जुड़ा था, 4, 5 और 8वें नंबर की प्लेट जुड़ी हुई थी, जोड़ दिया। अब कह रहा है कि नहीं भाई, अब कह रहा है नहीं, तो अब इससे पहले वाले से कौन अटैच है, 2, तो 2 जोड़ दिया, दूसरे नंबर की प्लेट हो गई। फिर दूसरे से फिर कौन अटैच है, तीसरे नंबर की प्लेट।
अब तीसरे के बाद कौन सी प्लेट आ रही है? आपकी डायरेक्ट चौथी आ रही है ना, ये देखो यहीं से। तो तीसरे से, तो ये वाला जो फिगर हम बनाए हैं, ये इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या करना है, थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ा के ये चौथे नंबर की प्लेट नाम कर देना है बस। तो पहला हो गया, ये दूसरे नंबर की प्लेट, ये तीसरे की, और ये चौथे की प्लेट हो गई। फिर बोला है कि आपकी 5वें नंबर की प्लेट भी तो बी से जुड़ी हुई है, तो 5वें की किसके साथ जुड़ी है? चौथे तक जोड़ दिया, तो 5वां छठा के साथ जुड़ा है, यानी कि यहां से जाओ, तो ये 5वें नंबर की प्लेट हो गई जो बी से जुड़ी हुई, जोड़े हैं, जोड़ दिया। फिर इसने क्या बोला है कि 7वें नंबर की प्लेट किससे जुड़ी हुई है? 8वें से। 8वें किससे जुड़ा हुआ? बी से। दैट्स इट, बस यही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जोड़ दिया ना हमने, बाकी सब प्लेट जोड़ दिया, सब जुड़ गई, इसके अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं है, आई होप नहीं होगी। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, ये आपका फिगर बन गया। अब देखो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर आपके किस में है? श्रेणी क्रम में। ये और ये और ये सब किस में है? समांतर क्रम में। तो कोई बात नहीं, जोड़ लो। हमने इनकी जो है धारिता कितनी मानी है? सी मानी है। कितनी मानी है? सी मानी है। तो अब यहां से लिखो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध सी इक्विवेलेंट, देखो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये ऊपर वाले दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? C/2। इन दोनों को जोड़ेंगे 1/c प्लस का 1/c बराबर 1/c इक्विवेलेंट। तो यहां से ये कितना आ गया? C/2 प्लस, ये किस में है? समांतर क्रम में, जोड़ दिया। ये किस में है? समांतर क्रम। तो तुल्य धारिता बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 2 तो 2 4 1 5 5C/2। दैट्स इट, ये आपका आ गया। अच्छा, आपको क्वेश्चन में मतलब ऐसे भी दे सकता है, क्योंकि आपको पता ना इनके बीच की दूरी दे दिया है, बोल दे कि इनके बीच का जो एक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल आपको कह दे कि A है। क्षेत्रफल कितना है? A है। तो यहां पर ये तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 5/2 ε0 A/d। ये C की जगह पर है भाई, आपने निकाला था ना, याद कीजिए। कैपेसिटर में तीसरा या चौथा लेक्चर रहा होगा, तो जहां पर हमने समांतर प्लेट जहां से शुरू किया था, उस दिन मैंने उसकी कैपेसिटेंस बताया था, धारिता बताया था। तो कितनी आई थी? C ε0 A/d। C बराबर ε0 A/d। तो यहां से ये आपका इसका तुल्य धारिता आ गई। चलिए पहले इसको छाप लीजिए। यदि कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आपको कॉल कर लेना है मुझे, ठीक है? अदरवाइज आपको परेशान नहीं होते रहना है। क्लियर है ना कि आप परेशान होते रहें? चलिए, अब आपको अगला क्या निकालना है? प्लेट P, Q तथा R पर आवेश निकालना है। तो भाई मेरे, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप करेंगे कि देखिए, एक चीज और आपको बता दूं कि जो ये प्लेटें हैं, प्लेटों में इंडक्शन के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडक्शन के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, सो प्रेरण के कारण या प्रेरकत्व के कारण। तो यहां पर नोट डाल के लिखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों में प्रेरकत्व के कारण, प्रेरकत्व या जो भी है प्रेरकत्व के कारण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखो मुद्दे की बात क्या है। इनकी सबकी धारिता C है, ये सब आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मुद्दे की बात।
ये वाली जो प्लस प्लेट है बैटरी की कैसी है, प्लस प्लेट है, तो जो भी प्लस प्लेट से जुड़ा होगा उस पर कैसा चार्ज होगा, आपको मानना है प्लस चार्ज मानना है। क्या मानना है, प्लस चार्ज मानना है। तो भैया यहां पर आपको प्लस वाली प्लेट हो गई, ये जो पहली वाली प्लेट है वो कैसी हो गई, प्लस वाली प्लेट हो गई। कैसी प्लेट हो गई, प्लस वाली। ये छठी भी कैसी हो गई आपकी, प्लस वाली। ये सातवीं प्लेट कैसी हो गई, ये भी आपकी प्लस वाली हो गई। ठीक है, और जो आपकी मतलब इससे जुड़ी होती है बी से, जो निगेटिव सिरे से जुड़ी होती है उस पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। तो 4 पर कैसा आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। 5 पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। 8 पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई कि यदि एक प्लेट पर धनात्मक है तो एक प्लेट पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि यहां पर ये यदि आपकी प्लेट है, ये आपकी धन सिरे से जुड़ी हुई है और ये वाली प्लेट जो है आपकी ऋण सिरे से जुड़ी हुई है, तो इस पर धनावेश होगा। चलिए थोड़ा सा और बना देते हैं फिगर को बड़ा सा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये वाली प्लेट धन सिरे वाली होगी, तो ये वाली प्लेट ऋण सिरे वाली होगी। अच्छा, ये आवेश ऋण आवेश क्यों उत्पन्न हुआ है, प्रेरकत्व के कारण। किसके कारण उत्पन्न हुआ है, प्रेरकत्व के कारण। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। चलिए अब हटा दें इसे, चलिए कोई नहीं, छाप लिया होगा तो हटा देते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब पी क्यू आर पर आवेश बताना, कितना आवेश है ये बताना है। चलिए तो अब मुद्दे की बात देखो। मुद्दे की बात जब आप देखोगे तो देखो ये किस में है, ये सब किस में है, ये वाला, ये वाले और ये वाले संधारित्र किस में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में विभव क्या रहता है, समान रहता है। तो इस पर विभव भी, तो इस पर भी विभव भी, इन दोनों पर विभव भी। दोनों की धारिता कितनी है, सी है। तो मतलब कि इस एक पर कितना हो जाएगा, b/2, इस पर कितना हो जाएगा, b/2। कितना हो जाएगा, इस पर विभव हो जाएगा b/2, इस ऊपर वाले पर विभव, इस पर बगल वाले पर भी कितना हो जाएगा, b/2। क्लियर है यार? नहीं क्लियर है तो आप लोग पिछला लेक्चर देखिएगा, मैंने क्या बताया था, आवेश वितरण, वहां से आप देख लीजिएगा, आवेश वितरण नियम से, या वोल्टेज से लिखा लीजिएगा। ठीक है, हाँ, वोल्टेज वितरण नियम से देखिएगा तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पर जो है आपकी इसकी टोटल, इस पर जो टोटल आवेश आया था वो कितना आया था, इस पर जो टोटल आवेश आया था यदि उसकी बात करें तो यहां पर देखो, अब मैं इस प्लेट के आवेश की बात कर रहा। आवेश की बात किस पे पूछा, पी पर। पी पर कौन सी प्लेट है, एक सतह ही तो है, दूसरी सतह तो नाम ही नहीं दिया हुआ है, तो लिखिएगा पी पर आवेश। पी पर आवेश, पी पर आवेश का मतलब क्या हुआ कि पहली सतह पर आवेश, पहली सतह पर आवेश कितना होगा भाई, एक सतह है और ये किससे जुड़ा हुआ, प्लस चार्ज से, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का। और इसकी धारिता कितनी है, सी, और ये पोटेंशियल कितना है, b/2। दैट्स इट। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि आपका आवेश बराबर, ये कैपेसिटी बराबर क्या होता है, ये आपका होता है Q/V। तो यहां से आवेश बराबर क्या हो जाएगा, C/V हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां से आप लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा आपको निकालना है कि Q पर आवेश, Q पर आवेश। तो जो Q प्लेट है वो कितनी सतहों से मिलकर बनी है, 2। तो दूसरी सतह पर, मतलब सेकेंड सरफेस प्लस का थर्ड सरफेस, यही तो है। अच्छा, अब देखना, ध्यान देना, इस पर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पहली वाली कैसी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इंडक्शन के कारण दूसरे पर कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, निगेटिव चार्ज। और वो आवेश कितना होगा, जितना इस पर होता है उतना ही आवेश इसके इंडक्शन के कारण आता है। तो इंडक्शन के कारण इस पर कितना आ जाएगा, प्लस का, सॉरी, माइनस का C/2। तो दूसरी सतह पर कितना हो जाएगा, माइनस का CV/2।
तीसरी सतह पर ये प्लस का ये माइनस करा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का, इधर भी वो सेम है तो चौथे पर जितना वो होगा वो इस पर कितना हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का CB/2 मतलब कि ये कितना हो गया 0। अब किस पर बताना है R पर आवेश, तो जब आप R पर आवेश लिखोगे, किस पर लिखना है R की सतह पर आवेश, तो R की सतह आपकी किसके साथ मिलकर बनी है, चौथी सरफेस प्लस का पांचवी सरफेस से मिलकर बनी है, यही तो है। तो यहां पर चौथी सरफेस पर आवेश कितना है माइनस का, किसका, ये देखो ना, ये इस पे प्लस का आया तो माइनस, फिर प्लस, फिर ये माइनस, क्योंकि बी वाला तो किससे जुड़ा, माइनस से जुड़ा होता है ना, तो माइनस का CB/2, तो ये इस पे रहा। अच्छा पांचवी सरफेस पर आते हैं, ध्यान देना पांचवी सरफेस पर भी कैसा होगा ये, क्योंकि ये ऋण सिरे से जुड़ी हुई है तो ये भी कैसा है माइनस का। अच्छा और ये कितना हो जाएगा, इसका तो C है तो ये CB हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा C, क्योंकि वोल्टेज इसका कितना है B है, इसका वोल्टेज कितना था B/2, तभी B/2 आया था, ये यहां से CB, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 CB/2, दैट्स इट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, मतलब याद क्या रखनी है, ये चीज आपको देखना है कि कैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन देखते रहिए तो सभी सारी चीजें होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका एरिया ये दिया हुआ है, आपको प्लेटें दी हुई है 1 2 3 4 5 6 प्लेटें दी हुई हैं, इसके भी बीच की दूरी D है, कितनी है D। अब ये बोला है ऊपर वाली प्लेटों का नाम PQR ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है PQR दिया हुआ है। यहां पर बोला है कि एक पॉइंट आपका B है जो Q तथा R अल्टरनेट पे जोड़ रहा है, Q से इसके साथ जुड़ी हुई है ये प्लेट, बात समझ में आई। फिर बोला है कि यही प्लेट आपकी जुड़ी हुई है इस वाली से, और इस जो जंक्शन को इसने नाम दिया है, ये नाम दिया है आपका यहां पर B से जोड़ा है इसे, B टर्मिनल से। यहां पर आपका ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट आपकी अटैच है किससे, ये दिया हुआ है, ये वाली प्लेट है अटैच है इस वाली प्लेट से, और ये टर्मिनल आपको A दिया हुआ है, क्लियर है। बोला है कि इनके बीच का जो विभव है वो वोल्टेज V है, कितना है B वोल्टेज, ये B वोल्टेज है। फिर से वही चीज निकालना है, A व B के मध्य तुल्य धारिता, ये बताना है। दूसरा क्या बताना है आपको, PQR पर आवेश कि कौन सा आवेश है, कितना आवेश होगा, ये सब बताना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको बताना है। तो सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन में अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे कि क्या करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर देंगे। नंबर बाहरी जितनी भी पहली और अंतिम प्लेट को छोड़कर, उसकी बाहरी सतह को छोड़कर बाकी सबको क्या कर देते हैं, हर एक सतह की क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, नंबरिंग कर दिया। अब क्या करते थे, अब मैंने आपको बोला था कि जो आपकी A से लगती हो, जो आपकी A से लगती हो, उनको आप ये टर्मिनल हमने A बना दिया, और यहां से जो जितनी प्लेटें A के साथ लगती हैं हमने उसको बना लिया। तो A के साथ पहले नंबर की प्लेट, फिर A के साथ 8वें नंबर की प्लेट बना लो ना, A के साथ 8वें नंबर की प्लेट और 8वीं सतह, फिर A के साथ 9वें नंबर की भी प्लेट थी तो है, तो ये लगा दिया। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि अब क्या करते हैं कि देखते जाते हैं कि A के साथ क्या है, A के साथ जो है आपकी
बी वाली प्लेटें लगी हुई हैं, तो बी की प्लेटें किसके किसके साथ लगी हैं? 2 लगी है, 3 लगी है, फिर 6 लगी है, 7 लगी है। तो देखिए, तो पहला और दूसरा मिलके क्या बनाएगा? संधारित्र, क्योंकि इनके बीच की दूरी दी है। तो पहला और दूसरा प्लेट मतलब कि ये बी से जुड़ गई। किससे जुड़ गई? बी से। फिर ये तीसरी वाली प्लेट भी आपकी किससे जुड़ी है? बी से ही जुड़ी है। तो आपने इसको बना दिया, तो ये लो बन गया। ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपकी जो चौथी प्लेट है वो किससे जुड़ी हुई है? वो तो किसी से नहीं जुड़ी है। तो तीसरा किसके साथ बना रहा है? चौथे के साथ संधारित्र बना रहा है। चौथे के साथ पांचवा बना रहा है। चौथे के साथ पांचवा बना रहा है। भाई फिगर तो हमें ऐसे ही चला ना। सॉरी, ये वाला आपका नहीं जुड़ा हुआ है। सॉरी, ये नहीं दिया हुआ है फिगर में, ये नहीं दिया है। आई एम पार्डन। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये रहा बी, और बोला है कि ये आपकी ऐसे बोला है। ठीक है, तो अब देखो फिगर देख लो फिर से। यहां पर ये रहा, थोड़ा सा दिमाग स्थिर होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। देखो, पहली 8वीं और 9वीं प्लेट आपने जोड़ दिया। अब क्या करना है? जो बी से जुड़ी हूं, तो बी से कौन कौन सी जुड़ी है? आपने बी नंबर की प्लेट बना दिया। बी नंबर की प्लेट जब बनाया तो यहां से आप क्या देखोगे कि जब आप बी नंबर की बनाओगे तो आप किसके साथ? 8वें के साथ, 9वें के साथ तो आप नहीं जोड़ोगे ना। तो आप कौन सी प्लेट जोड़ोगे? बी के साथ तो आपकी केवल 6 और 7 अटैच है, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है ना कि कौन से। तो पहले के साथ आप दूसरी प्लेट जोड़ो, ये रही दूसरी। फिर दूसरे के साथ तीसरी, दूसरे के साथ तीसरी जोड़ दिया, दूसरे के साथ हमने तीसरी जोड़ दिया, तीसरी के साथ चौथी जोड़ो, तीसरे के साथ हमने चौथी जोड़ दिया, चौथी के साथ हमने 5वीं जोड़ दिया, क्योंकि फिगर तो कंटिन्यू करना है ना। बताया था कि जब तक 5वां कर दिया, 5वीं के बाद छठे पर आ जाते हैं। किस पर? छठे पर। 5वीं के साथ कौन संधारित्र बना रहा है? ये छठा वाला। तो अब छठा वाला किससे अटैच है आपका? छठा वाला अटैच है आपका बी से, तो बी से अटैच कर दिया, खत्म बात। 5वां छठा हो गया। फिर क्या कह रहा है कि 7वां और 8वां मिलके बना रहा है। 7वां और 8वां मतलब ये रहा 7वां, ये रहा 8वां। फिर 9वां और 10वां मिलके बना रहा है। तो 7वां 10वें नंबर की प्लेट ये रही, ये इसके साथ अटैच, ये इसके साथ अटैच, और ये इनका वोल्टेज V, ये बन गया। क्लियर हुआ? और इनकी सबकी धारिता C दिया हुआ है। ठीक है, इनकी सबकी धारिता कितनी है? C दी हुई है। तो तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जब आप निकालोगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट। ये तीनों किस में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब आप जोड़ के करोगे तो कितना हो जाएगा? C/3। कितना हो जाएगा? C/3 जब इनको जोड़ोगे। प्लस का ये भी तो है ना आपका, और ये सब किस में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में ऐसे जुड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 1 7, 7/3C। या आप C की वैल्यू कितनी होती है? 7/3 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये हो गया। अब आपसे पूछा है कि P, Q और R पर आवेश बताना है, तो बता दो भाई। P पर आवेश, P पर आवेश यदि आप यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव प्लेट है। P प्लेट किससे मिलकर बनी हुई है? केवल पहले से। तो P प्लेट पर कौन सा है? पहली सरफेस है, फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पर जितना चार्ज होगा तो फर्स्ट सरफेस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी है। 8वें पर भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। 9वें पर भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी इस पर नेगेटिव, 10 पर नेगेटिव, 2 पर नेगेटिव, 3 पर पॉजिटिव, 4 पर नेगेटिव, 5 पर पॉजिटिव, 6 पर नेगेटिव। ऐसे ऐसे चार्ज होंगे सब। अच्छा, इन पर विभव क्या रहेगा? क्योंकि ये समांतर क्रम में तो विभव इधर इधर क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इधर भी विभव भी, इधर भी विभव भी। इन तीनों का विभव कितना होगा? V होगा। लेकिन एक पर विभव इस वाले पर कितना होगा?
V/3, क्योंकि तीनों की धारिता क्या है, समान है, तो V/3 ये 3 भागों में बढ़ जाएगा, बराबर भागों में, क्योंकि धारिता समान है तो हर का विभव कितना हो गया 3। तो वहां से आपका आवेश कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो प्लस का CV/3। Q बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V। तो यहां से Q आप निकालेंगे, Q बराबर C × V। तो यहां से तो C है, धारिता तो C है, वोल्टेज कितना है V/3, ये छाप दिया। ठीक है, उतार लिया, हटा दें इसे। चलिए अब Q पर देखो, Q पर आवेश, तो जब आप Q पर आवेश देखोगे तो Q आपका कितने सतह से मिलकर बना हुआ है, दूसरी और तीसरी, दूसरी सरफेस प्लस का थर्ड सरफेस। तो जब दूसरी सरफेस और थर्ड सरफेस करोगे तो ये भी आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का दूसरी सतह पर माइनस का CV/3 और इस पर कितना आ जाएगा, प्लस का CV/3, मतलब कि 0। इसी तरीके से R पर आवेश देखोगे, जब R पर देखोगे तो R किससे मिलकर बना है, चौथी सरफेस और पांचवी सरफेस से, चौथी सरफेस प्लस का पांचवी सरफेस। और जब चौथी सरफेस आप देखोगे तो इस पर भी नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव, तो चौथी सतह पर कितना है, माइनस का CV/3, पांचवी पर कितना हो जाएगा, प्लस का CV/3, ये कितना 0। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए इसको कर लीजिए, तो फिर इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करें इस कॉन्सेप्ट पर। बाकी ऐसा नहीं कि बस अब क्वेश्चन लास्ट हो गए, आपको हर एक जगह से क्वेश्चन उठाना है और करना है। देखो इस पर आपको प्लेट दी हुई है, एक प्लेट ये, एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट आपकी ये है। ठीक है, इसको नाम दिया है P, इसको नाम दिया है Q। दूरी D है, दूरी कितनी है, D है, हर एक के बीच की दूरी D है। एरिया आपका A है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आपका A है। ठीक है, और यहां पर आपने किसको किसको जोड़ा है, आपने जो जोड़ा है P को और इसकी को आपने ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, बोला है कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, ये रहा पॉइंट A और ये रहा पॉइंट B। कह रहा है कि इससे ये वाली प्लेट जुड़ी है और इससे आपकी ये वाली प्लेट जुड़ी है, और इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगी हुई है, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो फिर से वही सब कुछ फर्जी की बातें हैं, वही से A और B के मध्य तुल्य धारिता मतलब C इक्विवेलेंट बताना है आपको कितना होगा। दूसरा आपको बताना है कि P व Q पर आवेश कितना आवेश होगा, ये बताना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करने के लिए प्लेटों की बाहरी सतह को छोड़कर हम पहली और अंतिम प्लेट की बाहरी सतह को छोड़कर सबको क्या करते हैं, नंबरिंग दे देते हैं। तो नंबरिंग कर दिए, ये अंदर वाली 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया। अब क्या करते थे, देखो सॉल्यूशन देखो ना, ए से कितने लोग अटैच हैं, तो ए से 2 प्लेटें अटैच हैं मेरे हिसाब से, दूसरी और तीसरी। तो ये रहा, हम लोग गए ए पर और ए से हमने 2 प्लेटें अटैच कर दी, एक दूसरे नंबर की और एक तीसरे नंबर की। ठीक है, अब जो है 2 आपका और बी आपसे किसके साथ अटैच है, बी 5 के साथ अटैच है और 4 के साथ अटैच है। अच्छा, तो कौन कौन से बना रहे हैं, तीसरा और चौथा आपका कैपेसिटर बना रहा है, तीसरा और चौथा, यही से पता चल जाएगा कि तीसरा और चौथा क्या बना रहा है, कैपेसिटर बना रहा है। तो ये
ये आपका किससे अटैच है, बी से, तो हमने इसको किसके साथ जोड़ दिया, ये यहां पर लाए और ये रहा पॉइंट बी के साथ अटैच कर दिया। तो अब मुद्दे की बात देखो, कि पहला और दूसरा प्लेट बना रहा है, तो ये पहली प्लेट ये हो गई भाई, धारिता कौन सा कैपेसिटर बना रहा है, पहला और दूसरा मिलकर बना रहा है ना, तो ये पहली प्लेट हो गई, सॉरी गोला नहीं करना, नंबर बस डाल दो, तो ये पहली प्लेट हो गई। ओके, अब आपकी बी की पांचवी प्लेट भी तो है, तो यानी कि ये छठी प्लेट ए छठे के साथ और ये पांचवी, तो ये 6 और ये 5, कितने संधारित्र, 1 2 3 संधारित्र बने, तो 1 2 3 बन गए, खत्म करो, ये जोड़ दिया, हमने इसके साथ जोड़ दिया और यहां से बी वोल्टेज खपाच कर दिया, दैट्स इट। ये प्लस का माइनस का, ये बी वोल्ट। समझ में आया कि नहीं? देखो फिर से देखो, मुद्दे की बात जब तक समझ में ना आ जाए तब तक करते रहना है, आपको इस तरह के कई क्वेश्चन ट्राई करना है। फिर से हम ए से चलेंगे, ए से चला, ए से कितनी प्लेटें अटैच हैं, 2 प्लेटें, नंबरिंग कर दो, एक दूसरे नंबर की प्लेट अटैच है और एक तीसरे नंबर की प्लेट अटैच है, तीसरे नंबर की कर दिया। अब पहला और दूसरा मिलकर क्या बना रहे हैं, संधारित्र, और कौन बना रहा है, ये तो पहला मिलके बना रहा है, पहले के साथ कौन अटैच है, एक तार भी तो अटैच है ना, तो ये छठे नंबर की प्लेट हो गई ना, तो ये किसकी हो गई, छठे नंबर की प्लेट, तो ये पहले नंबर की, ये छठे नंबर की। अच्छा, छठा नंबर किसके साथ बना रहा है, पांचवें के साथ, तो ये पांचवें के साथ बना दिया, पांचवें किसके साथ अटैच है, आपका बी के साथ अटैच है, ये अटैच कर दिया। फिर तीसरा आपका अटैच है किसके साथ, तीसरा अटैच है आपका चौथे के साथ, तीसरा अटैच है आपका चौथे के साथ, और ये यहां पर बैटरी जोड़ दो, खत्म हो गया। अब देखो इनकी सबकी धारिता कितनी है, सी है, तो सी इक्विवेलेंट मतलब तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े तो कितना हो जाएगा, C/2, और ये C, तो ये कितना हो जाएगा 3/2C। C की जगह पर वैल्यू पुट कर दोगे तो 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये तो हो गया आपकी तुल्य धारिता, पहले वाले का आंसर। अब कह रहा है कि P व Q पर आवेश, P व Q पर आवेश, तो देखो पहली P प्लेट पर आवेश, P पर आवेश, तो P पर आवेश, ये P वाली जो प्लेट है किससे मिलकर बनी हुई है मेरे भाई, 1 नंबर की प्लेट से, फर्स्ट सरफेस से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट सरफेस पर, फर्स्ट सरफेस कहां पर है, ये वाली, मतलब यहां का वोल्टेज कितना V, यहां का वोल्टेज आपका कितना V, तो ये पर 2 है, तो यहां पर ये इसका वोल्टेज V/2, इसका कितना हो जाएगा V/2। क्लियर? अब ये पॉजिटिव प्लेट है तो इस पर कैसा होगा, निगेटिव आवेश होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से कौन जुड़ा है, दूसरा हमसे पूछा है पहले पर, P पर, तो P वाली कौन सी है, पहले नंबर की प्लेट है ना, तो P पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, कैसा आएगा, निगेटिव, और कितना कैपेसिटर तो C है, वोल्टेज आपका V/2, दैट्स इट। अब Q पर देखो, Q पर आवेश जो, तो ये जो आपका Q है, Q आपका कौन सी प्लेटों से बनकर बना है, दूसरी सतह से और प्लस का तीसरी सरफेस से, इसी से तो मिलके बना है कि किसी और से बना है, मेरे हिसाब से तो यही है Q, दूसरी और तीसरी से। अच्छा, दूसरा और तीसरा दोनों क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, तो आवेश कैसा होगा, प्लस का, यहां पर ये वोल्टेज V है इसके लिए और इसके लिए V/2 है, तो दूसरी सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, प्लस का CV/2, प्लस का इसके लिए हो जाएगा CV, कितना हो जाएगा, प्लस का CV, तो ये हो जाएगा प्लस का 3CV/2। यार ऐसे क्वेश्चन करना, देखा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिगर बनाते समय आपको महत्वपूर्ण चीजें ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि यदि आप ध्यान पे नहीं रखेंगे तो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए ये वाला महत्वपूर्ण है, आपके कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मे भी हो सकता है बोर्ड पर भी पूछ ले,
तो आपको थोड़ा सा तैयार रहना है। देखो कुछ चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा एप्लीकेशन है और कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, लिखवा भी दिया है, ताकि आप यदि दोबारा देखो तो ये ना आप ब्लैंक ना रहें कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यार जब आप लोग देखेंगे तभी यार मैं फ्री पर पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं फ्री पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फ्री पर ही पढ़ा रहा हूँ, कोई फीस नहीं है, बशर्ते आप लोगों को साथ देना है। और अब आप पूछेंगे कैसे साथ देना सर, तो आपको वीडियो देखना है, अपने दोस्त जितने भी उनके साथ शेयर करना है। यार इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं एज एक टीचर के लिए। एज ए स्टूडेंट ये आपका फर्ज भी बनता है कि आप अपने टीचर को सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।